अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अब ओनरशिप की बेस पर डिवाइड किया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अब तक हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पढ़ा। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पढ़ा। अब हम बात करेंगे ओनरशिप की बेस पर, मालिक की बेस पर। बहुत सारे जो एसेट्स जो होते हैं तो उनका मालिक कौन होता है, जो सर्विसेज जो होती है वो सर्विसेज प्रोवाइड कौन कराता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ओनरशिप की बेस पर दो सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट owns most of the assets and provide all the services। पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें जो सरकार जो होती है वो जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब की मालिक होती है और सारी सर्विसेज उसी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। यानी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, गवर्नमेंट उसकी मालिक होती है, सभी एसेट्स पर उसका अधिकार होता है और सरकार ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और द कंपनी। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सर्विस प्रोवाइड कराने का काम या फिर एसेट्स पर अधिकार की बात की जाए तो यहां पर या तो किसी व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर किसी कंपनी का अधिकार होता है। तो कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हुआ जिसमें एसेट्स पर जो राइट्स जो होते हैं, एसेट्स पर अधिकार जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल का होता है या फिर किसी कंपनी का होता है। और यहाँ पर जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है वो सारी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के हाथों में या फिर किसी कंपनी के हाथों में होती है। तो देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर वाला सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर फुली अगर देखा जाए तो प्राइवेट यानी इंडिविजुअल के या फिर किसी कंपनी के अंडर वाला सेक्टर होता है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की तो इनका जो एम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, और वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अर्न प्रॉफिट। पब्लिक जो सेक्टर है यानी गवर्नमेंट सेक्टर है तो इस तरह से सरकार का एक मकसद होता है कि लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना, उनका डेवलपमेंट करना। तो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका मेन टारगेट यही होता है कि जनता का भला करना, सोशल वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनका एक मकसद होता है अर्न प्रॉफिट यानी पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है जैसे कि रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो टाटा, रिलायंस, बिरला वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ओनरशिप की बेस पर दो सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ही मालिक होती है और गवर्नमेंट ही उस सेक्टर को चलाती है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर या तो कोई इंडिविजुअल होता है व्यक्ति या फिर देखा जाए तो कोई कंपनी होती है, वही सर्विस प्रोवाइड कराती है और वही उसकी सारे एसेट्स की मालिक होती है। पब्लिक सेक्टर का जो टारगेट होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनका सपना मनी मनी होता है यानी प्रॉफिट कमाना होता है। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज। और इनके एग्जांपल की बात की जाए तो टाटा, रिलायंस, बिरला, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाई इज पब्लिक सेक्टर मस्ट? पब्लिक सेक्टर जरूरी है, पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। उसके पीछे तीन रीजन है। पहली वजह यह है कि देयर आर मेनी थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल। देखिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन खास बात यह है कि द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रीजनेबल कॉस्ट। एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर सड़कों की जरूरत पड़ती, स्कूल की जरूरत पड़ती, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती, पानी की जरूरत पड़ती, मतलब हजारों तरह की जरूरतें पड़ती है। लेकिन अगर ये जो चीजें जो हैं, ये जो सर्विसेज जो हैं, अगर ये प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोवाइड कराता है तो वो रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कराता। जैसे कि रोड्स हैं, ब्रिज हैं, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू डैम्स, मतलब सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं
ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड तो करा सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराएगा तो उसकी रेट काफी हाई रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूं कि आप सबके घरों में नल के थ्रू पानी आता है, तो काफी कम बिल आता होगा। और इसी तरह से हर रोज अगर एक एक कैन अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर वाले से या किसी कंपनी वाले से अगर एक एक कैन रोज की खरीदने जाए तो पानी कितना महंगा बिकता है, लेकिन सरकार अगर प्रोवाइड कराती है तो वो सस्ता प्रोवाइड कराती है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर इन चीजों को प्रोवाइड कराएगा तो वो ज्यादा पैसे वसूलेगा जनता से, जो सही नहीं है। तो सरकार इन चीजों को प्रोवाइड करा सकती है ताकि क्या हो, जनता का सोशल वेलफेयर हो। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सोसाइटी की जिनको एक सोसाइटी के लिए जरूरत पड़ती है, और ये जरूरतें सरकार द्वारा ही प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराएगा तो वो ज्यादा कीमतें वसूल करेगा। दूसरी एक और वजह है कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। देखिए बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिनको सरकार के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। विदाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर में नॉट बी कंटिन्यूड देयर प्रोडक्शन और बिजनेस। बिना सरकार के सपोर्ट के, बिना सरकारी मदद के ये जो इंडस्ट्रीज हैं एक तरह से या तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, अगर हाई कॉस्ट पर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक तरह से रेट बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी। इस तरह से हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो वो क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि जो सरकार जो है वो क्या कर सकती है कि एट द रेट विच द इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, मतलब ऐसी कीमतों पर उन इंडस्ट्रीज को, जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनको ऐसी रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए जिसको वो अफोर्ड कर सके। और इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि गवर्नमेंट हैज टू बियर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। सरकार कुछ वहन कर सकती है, जैसे कुछ सब्सिडी दे सकती है, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, जैसे किसानों को दी जाती है, औरों को भी दी जाती है। तो इस तरह से सरकार क्या कर सकती है, वहन कर सकती है। तो इस तरह से इस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तीसरी एक और वजह है कि पब्लिक सेक्टर मस्ट क्यों है। देखिए बहुत सारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सरकार की। किसी भी देश के अंदर एक गवर्नमेंट जो होती है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, वो होती है हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कराना। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ओपन करना, ये किसी भी देश के लिए मेन एक सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीजें प्रोवाइड कराए। इसीलिए गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। इसलिए एक सरकार को अगर डेवलपमेंट करना है, अपने देश को ऊंचे मकाम पर ले जाना है, एक डेवलप्ड कंट्री की लाइन में अगर लाना है, तो उनको इन चीजों पर स्पेंड करना ही होगा। क्योंकि जिस देश में अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, डेफिनेटली वो देश तरक्की करता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।